हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। आज हम टेट एग्ज़ाम का मैथ्स का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर पेपर में, चाहे वो रेलवे का हो गया, टेट का हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन पक्का है, दो नहीं तो एक तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं हम साथ साथ ट्रिक करेंगे और ट्रिक के साथ साथ उसका एग्जाम्पल करते चलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है कि दो पर्सन हैं ए और बी, इनकी जो एज है उसका रेशो है पी रेशो क्यू। ए और बी और उनकी एज का रेशो पी रेशो क्यू है और उनकी जो एज है उसका टोटल एज ऑफ ए प्लस एज ऑफ बी। अगर आपको ये दिया हुआ है टी ईयर्स, एज है तो ईयर्स में ही होगी ना, ठीक है, और दोनों की एज का प्लस आपको टोटल आपको दिया हुआ है और आपने ए की एज और बी की एज अगर निकालनी है तो कैसे निकलेंगी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। आपने अच्छे से देखनी है और उसको नोट कर लेना है नोटबुक पे और फिर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर आपको ए की एज निकालनी है तो क्या होगा, वो पी ओवर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी, और अगर बी की निकालनी है तो वो क्या बनेगी, क्यू ओवर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर? बहुत ही आसान ट्रिक है, याद रह जाएगी ये। तो इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। मान लीजिए ए और बी हैं और इन दोनों पर्सनस की जो एज का जो रेशो है वो है 7:3, ए रेशो बी 7:3। क्लियर? और जो इनकी एज का प्लस है वो है आपके पास 90, एज ऑफ ए प्लस एज ऑफ बी। अगर वो आपको 90 दिया हुआ है तो ए की प्रेजेंट एज क्या निकलेगी, ए की प्रेजेंट एज हम निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, पी ओवर पी प्लस क्यू। पी की वैल्यू क्या थी, 7। याद रखना है हमने पी इसको फर्स्ट को ही लिया है, ए वाली को लिया है, तो क्या हो गया ये पी ओवर पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 7+3 इंटू टी। मैंने इसको क्या लिया, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 90। सोल्व कर देते हैं हम, 7 × 10 ओवर 90, 10 9s are 90, 7 9s are 63। तो ये एज आ गई ए की। क्लियर? ऐसे ही हम बी की निकाल लेते हैं। बी के लिए फॉर्मूला है क्यू ओवर पी प्लस क्यू, तो क्यू की एज, बी की एज क्या है रेशो में, क्यू की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ डायरेक्ट क्यू ओवर पी प्लस क्यू, अगेन 10 × 90, 10 9s are 90 और 3 9s are 27। तो ये एज आ गई बी की। हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 63 + 27। ए की एज आ गई हमारे पास 63 ईयर और बी की आ गई 27 ईयर। तो हमारा क्वेश्चन सही भी है, नहीं तो हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कर रही हूँ, 63 + 27, ये कितना आ गया, 3 और 7 10 और ये 1 कैरी, यहाँ पे कितना बन गया 90। तो 90 ईयर दोनों की एज का प्लस ये रहा हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हम क्या हो गए, श्योर हो गए कि हमारा आंसर सही है। तो अब आपने कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम आप देने बैठे हैं और आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, तो आपने झट से ट्रिक को माइंड में लेना है और सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट ट्रिक है, ए और बी सेम पर्सन, उनकी एज का रेशो आपको पी रेशो क्यू दिया हुआ है, बट यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ, लास्ट ट्रिक में आपको क्या दिया हुआ था प्लस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ ए एंड एज ऑफ बी। इन दोनों में ये डिफरेंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ ए माइनस एज ऑफ बी अगर आपको दिया हुआ है तो क्या है, वो टी ईयर है, तो ए की प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी, पी ओवर पी माइनस क्यू। लास्ट वाली ट्रिक में आपको प्लस दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे प्लस फॉलो किया था, अभी सब्ट्रैक्शन दी हुई है तो सब्ट्रैक्शन, बाकी एज इट इज़ पी ओवर पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी, और बी की एज निकालनी है तो क्यू ओवर पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई टी। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्यों है, इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल है, ए और बी टू पर्सन्स, रेशो ऑफ देयर एज इज़ 5:2
3 and difference between their age is 50 years. Age of A माइनस एज ऑफ बी, मतलब इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 50 ईयर्स, और आपने ए और बी की एज निकालनी है। तो ए की एज निकालने का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, P ओवर P माइनस क्यू। P क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये P और ये Q। P की वैल्यू 5, P माइनस क्यू क्या बनेगा 5 माइनस 3 इंटू T। T की वैल्यू क्या थी आपके पास, जिनका जितना डिफरेंस हो, दैट इज़ 50। तो सॉल्व कर देते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 3 2 इंटू 50, 2 25 पे कट हो गया 50, और 55 5 ज़ार 125 ईयर्स। ये आ गई एज ए की। और अगर बी की निकालनी है तो क्या बनेगी, क्यू ओवर पी माइनस क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है 3 ओवर 5 माइनस 3, ये क्या बनेगा अगेन 2 इंटू 50। अगेन ये कैंसिल हो गया 25 पे, और 3 इंटू 25 75 ईयर्स। ये दोनों एज आ गई, ए की 125 ईयर और बी की 75 ईयर। और अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर दे तो क्या आएगी, 125 माइनस 75, तो ये कितना बनता है, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 5, तो ये हमारे पास आ गया 50 ईयर। तो यही हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ था, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ये दोनों एज हमारी करेक्ट निकली हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास थर्ड, यदि t वर्ष पहले a की आयु b की आयु से की x गुना थी, t वर्ष पहले यानी कि t ईयर्स अगो, अगर a की एज क्या हो, b की एज की x गुना थी, x टाइम्स है, और यदि इस टाइम मतलब वर्तमान में प्रेजेंट एज a की आयु, a की एज b की एज की y टाइम्स है। क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट में कि t ईयर पहले, ठीक है, t ईयर्स पहले, t ईयर अगो a की एज b की एज की x गुना थी, a की एज b की x गुना थी, और इस समय a की एज जो है b की y गुना हो। तो a और b की प्रेजेंट एज हम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, एज प्रेजेंट एज अगर निकालनी है हमें, ध्यान से देखिए और साथ साथ लिखते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, याद नहीं रहते अदरवाइज। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, और b की अगर प्रेजेंट एज निकालनी हो तो b इज प्रेजेंट एज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। इसमें हमने y नहीं लगाना, यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट t पे ही छोड़ना है। तो हमारे पास ये दोनों ट्रिक्स हैं a और b की एज निकालने के। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक सम करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है, मतलब वो क्या बता रहा है, प्रेजेंट एज। द एज ऑफ फादर इज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब ये 7 टाइम्स है, क्लियर। ये अब प्रेजेंट वाली बता रहा है, तो प्रेजेंट वाली में ये क्या बन गया, ये आपकी यहाँ पे ये प्रेजेंट वाली में y है, y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 7, लिख लीजिए यहाँ पे। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, t वर्ष पहले, तो t आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 ईयर। ठीक है, पिता t वर्ष पहले 5 ईयर पहले, 5 ईयर अगो द एज ऑफ फादर इज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब पिता की उम्र पुत्र की आयु से 10 गुना थी, कब 5 साल पहले। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10, और अब क्या उसने वर्तमान एज पूछ ली दोनों की, तो बस हमको ये 3 वैल्यू भी चाहिए थी, निकालिए जी। पहले हम पिता की निकालें, फादर्स एज, फादर्स एज के लिए क्या है x माइनस 1, एक्स की वैल्यू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वाई। तो देखिए x माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 क्या हो गया वो 9, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 10 है और y की 7, तो 9 माइनस 10 माइनस 7 3, t की वैल्यू क्या है 5 और y की क्या थी 7। कुछ कटता है तो काट दीजिए,
कुछ नहीं कैंसिल होता यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 9 5 ज़ार, ये कट हो रहा है, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 15 7 ज़ार 105 ईयर्स। तो ये एज आ गई फादर की। तो हम ऐसे ही सन की भी निकाल लेंगे। सन की निकालने के लिए x माइनस 1 x माइनस वाई, ये तो सेम ही है 9, 9/3 है द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस 1 x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। पुट कर देते हैं हम। यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9, x माइनस वाई अगेन क्या बनेगा, 10 माइनस 7 3 मल्टीप्लाई बाई टी। टी की वैल्यू क्या है 5, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार क्या हो गया 15 ईयर। तो एज आ गई आपके पास, सन की एज आ गई 15 ईयर और फादर की कितनी आई 105 ईयर। तो आप इसको टैली भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है 105। तो यही तो एज है फादर की। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया हमने अपने आंसर को। तो आज हमने प्रॉब्लम बेस्ड ये 3 ट्रिक्स की हैं। आपने एग्जाम्पल्स ये वाले भी रिवाइज करने हैं अच्छे से, इनकी और प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।